उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय की 27 विधान परिषद सीटों के लिए मतगणना जारी है। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जिन 27 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है, तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते चुनाव त्रिकोणीय बना हुआ है। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रचने जा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सपा ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता दीपक पांडे। दीपक, एमएलसी के लिए चुनाव हुए और आज मतगणना हो रही है, क्या कुछ माहौल, क्या रुझान सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें ये चुनाव जिस तरह से एमएलसी का चुनाव होता है, कहीं ना कहीं जो सरकार जिसकी प्रदेश में सरकार होती है उसका हस्तक्षेप कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, उसके कैंडिडेट ज्यादा जीत के आते हैं। वहीं बात की जाए हॉट सीट की तो प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह लड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह टिच्चू, और वहीं बात करें वाराणसी के तो माफिया ब्रिजेश सिंह की वाइफ अन्नपूर्णा सिंह भी चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर किसको बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और तमाम लोगों ने, विधायकों ने किसको वोट किया है, कौन सदन तक जाएगा और कौन अभी इंतजार करेगा। अब देखने वाला वक्त ये बताएगा, क्योंकि आज मतगणना है। और मतगणना की बात की जाए तो शासन और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए और साथ ही साथ निगरानी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही। किसी भी तरह से कोई भी स्थिति या आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल दीपक, यहां पर जानना यह है कि कब तक नतीजे सामने आ जाएंगे, कहां कहां मतगणना की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, बता दें लगभग 12 बजे तक पहला आंकड़ा आ जाएगा। और जिस तरह से आपने बात की शासन प्रशासन और सुरक्षा की, तो सुरक्षा लगातार मुस्तैद है। पूरी तरह से जिला प्रशासन हो चाहे और भी प्रशासन हो या प्रशासनिक लेवल का अमला हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बाकायदा पीसी करते हैं और पीसी के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रमुख गृह सचिव अवनीश अवस्थी भी लगातार एक्टिव रहे इस चुनाव के दौरान, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। और बात की जाए तो अर्धसैनिक बल और पीएसी और तमाम ऐसे बल लगाए गए हैं कि कहीं से भी चुनाव में कोई खलबली ना मच सके और जो भी जीत रहा है आसानी से जीत सके, कोई बवाल ना हो। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। और बात की जाए जिस तरह से कहाँ कहाँ वोट पड़ रहा है, तो मतगणना हो रही, तो वाराणसी, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, भदोही और तमाम ऐसे जिले हैं। आगरा बात की जाए, पश्चिम में कई सीटें हैं, मथुरा है, तो वहाँ मतगणना हो रही है। कहीं ना कहीं 12 बजे तक पहला रिजल्ट आ जाएगा और रुझान भी आ जाएगा कि किसके कितने प्रत्याशी जीत रहे हैं। और अगर लगभग बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भारी दिखाई देती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं एमएलसी चुनाव में भी वो एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो बढ़ चढ़कर ही जीत हासिल होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दीपक पांडे, जिन्होंने बताया कि कुछ ही देर बाद मतगणना के परिणाम सामने आने वाले हैं और
कहीं न कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ यूपी विधानसभा में भाजपा ने फिर से सत्ता हासिल की है, तो वहीं विधान परिषद में भी अब बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। एक बार फिर बीजेपी का दबदबा यहां पर देखने को मिल सकता है।